ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਕਿੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਣਗੇ। ਕਵਿਤਾ, ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। मैं अभी भी बहुत शॉक में हूँ। आई कांट प्रोसेस दिस बिकॉज मैं तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम इन कैरी ऑन जट्टा 4 और एक और फिल्म की कोई बात चल रही थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि भल्ला साहब की थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन बस अभी ठीक हो जाएंगे, तो उनका भी एक ट्रैक मैंने अभी एक स्क्रिप्ट सुनी है 2-4 दिन पहले एंड उनकी बात चल रही थी। तो मुझे पता था कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन इतनी खराब थी कि वो चले जाएंगे ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी सैड। इट्स खैर मुझे तो मैं तो इतना कम काम किया है, मैं तो एक बहुत छोटा हिस्सा हूँ पंजाबी इंडस्ट्री का, लेकिन मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि जो लोग उनके क्लोज थे, जो इनकी कोर टीम थे, अभी उनको कैसा लग रहा होगा। टेरिबल। नरेश कथूरिया ने बोला, कहते लगता है कि हमारा बाप चला गया, क्योंकि इस टाइप से वो सबको ट्रीट करते थे। वो सबने फील किया है। यार मैं जब कैरी ऑन जट्टा 3 शूट कर रही थी जब लंदन में, तो आई रिमेम्बर कि इतना उनके रहने से ना सेट पर जान रहती थी। ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द क्रू ग्रुप, लेकिन अगर वो सेट पे नहीं होते थे ना, अगर उनका सीन नहीं होता था तो बड़ा मतलब थोड़ा एकदम बहुत ही प्रोफेशनल सा लगता था कि काम ही हो रहा है बस। लेकिन वो आ जाते थे ना, भल्ला जी जब होते थे तो ऐसा लगता था फैमिली है सारे, बिकॉज वो एक घर के एक बड़े की तरह, सही बोला नरेश जी ने, कि एक फादर फिगर की तरह होते थे। उनका गप्पे करना, खाना मंगाना, सबको बैठ के सबके साथ हंसी मजाक करना, एक माहौल ही वो बड़ा फैमिली वाला बना देते थे। तो इट्स वेरी वेरी सैड, रियली ऐसा लग रहा है कि घर का कोई बंदा चला गया है। बिल्कुल। और आपने भी उनके साथ बधाइयां जी बधाइयां में भी काम किया है, और कैरी ऑन जट्टा मैंने 3 फिल्में की हैं, 3 फिल्में विच हैव बीन ब्लॉकबस्टर हिट्स, एंड आई थिंक उन्हीं की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि पंजाब में तो लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई इस फिल्म में भल्ला जी हैं तो कॉमेडी 100% होनी है। आई फील उनकी प्रेजेंस की वजह से एक फिल्म जो है हिट से सुपर डुपर हिट उनकी प्रेजेंस से होती थी। ही वाज द महमूद ऑफ पंजाबी सिनेमा, इफ आई कैन से सो, आपको ऐसा कोई मोमेंट याद है आप कभी नहीं भूल सकते? क्योंकि हमने आपके बहुत सारे प्रैंक वीडियोस देखे हैं, है ना, जो कैरी ऑन जट्टा 3 के टाइम से आ रहे थे निकल के। तो आपको कुछ मोमेंट्स याद है जो भल्ला की जी के साथ आप कभी नहीं भूल सकते? अरे हर फिल्म पर भवनीत, हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसी चीज होती थी जो एक बड़ी अमेजिंग मेमोरी बन जाती थी। सब लोग उनके साथ प्रैंक करते थे और उनको, भल्ला जी को बड़ा मजा आता था कि कविता को मैं छेड़ूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा गंभीर रहती थी, मैं थोड़ा अपने में रहती थी, क्योंकि पंजाबी इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज। तो मैं सीखने में कि मैं अच्छी पंजाबी सीख लूं। इनफैक्ट भल्ला जी ने वेग बराता चलिया में तो चलो मेरा हरियाणवी कैरेक्टर था, लेकिन उसके बाद बधाइयां जी बधाइयां में जितने मेरे और उनके फादर डॉटर सीन्स थे, सब में उन्होंने मेरे को पंजाबी सिखाई है। और मैं बोलती रहती थी, और वो मेरे को ना एक्सेंट, क्योंकि शब्द आप याद कर सकते हो, लेकिन जो पंजाबी लहजा है वो पकड़ना और वो बिल्कुल पेंडू पंजाबी बोलना, मुझे भल्ला साहब ने इतनी मदद की है सीन्स में एक्सेंट पकड़वाने में। तो वो मेमोरीज। देन आई रिमेम्बर ड्यूरिंग कैरी ऑन जट्टा के पैकअप के टाइम पे समथिंग पर्सनल आई वाज गोइंग थ्रू, तो मैं बहुत इमोशनल थी और मैं रोने लगी थी कैरी ऑन जट्टा 3 का जब मेरा पैकअप हुआ था। एंड भल्ला जी मेरे साथ रो दिए थे, बिकॉज ही सेड कि इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की रोने लग गई, क्या हो गया? एंड आई सेड नहीं मैं बस थोड़ा पैकअप के टाइम इमोशनल हो रही हूँ। एंड ही क्राइड विथ मी। उन्होंने वीडियो बना लिया, और मतलब ही जस्ट मेड द। तो ये चीज मुझे हमेशा याद रहेगी कि उन्होंने, जब मैं थोड़ी सी इमोशनल थी, मैं किसी को बता नहीं रही थी कि क्यों, किस पर्सनल रीजन की वजह से, मैं बस पैकअप के टाइम में मेरी आंखों में आंसू आ गए सबके गले लगते हुए। उन्होंने पूरा वीडियो बनाया, वो खुद रो दिए, क्योंकि ही कनेक्टेड। वो समझ गए कि कुछ तो इसके मन में दुख है जो निकल आया, खुशी है या जो भी है, कुछ इमोशन है। सो दैट कनेक्शन, हंसी मजाक करने के बाद वो जो एक आंसुओं का एक कनेक्शन होता है, दिल से दिल का कनेक्शन जो होता है, ही मेड मी फील दैट उस समय।
एंड वो खुद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और लोग ना जो मुझे चुप करा रहे थे फिर वो शिफ्ट हो गए भल्ला जी को चुप कराने में। देखो आज भी मैं याद कर रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है। मतलब इतने इमोशंस जगा देता है वो इंसान, एंड ही इज गॉन। मतलब ऑन स्क्रीन पे ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगह भरपूर इमोशन क्रिएट करने वाले इंसान थे भल्ला साहब। बट इतना है कि बातें ही लोगों रह के दिलों जाती में हैं। कहीं ना कहीं वो हमेशा जिंदा रहेंगे अपनी अदाकारी के साथ। और मुझे लगता है कि ताउम्र उन्होंने एक काम किया है, वो है सबको हंसाने का। और वो हंसी मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं दुनिया में बहुत अच्छे लेवल पे छोड़ के गए हैं। अच्छे लेवल पे छोड़ के गए भवनी। तुम मेरे तो ना लिख के ले ले, अब नहीं बननी ऐसी फिल्में जिनमें भल्ला साहब होते थे ना, जो बिल्कुल। कॉमेडी वो कर गए। बिल्कुल अब नहीं होनी, अब नहीं दिखनी किसी ने, बिल्कुल बिल्कुल किसी को नहीं दिखनी अब ऐसी फिल्में। बिल्कुल। वो एक कर दौर गए। एक दौर खत्म हो गया, आप कह सकते हैं एक दौर वो खत्म हो गया, यस, दौर पूरा एंड ऑफ एन एरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes. बहुत बहुत शुक्रिया मैम साडे नाल गलबात करन दे लई।